WH क्वेश्चंस में हम 5 WH क्वेश्चंस को बड़ी अच्छी तरह डिस्कस कर चुके हैं। वो कौन कौन से? When, where, what, which and how। जब मैं वो इंट्रोड्यूस करवा रहा था आपको तो कहा था मैंने कि हम इसके बाद देखेंगे who को, whose को और whom को। ये पर्सनल अशखास के लिए, लोगों के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं who। रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी ये ना सिर्फ ये क्वेश्चन वर्ड है, ना सिर्फ ये WH क्वेश्चन है who, बल्कि उसके अलावा ये एक रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। मसलन आई मेट अ पर्सन who was wearing a nice coat। तो अब यहाँ पे जो who है ये क्वेश्चन के लिए यूज़ नहीं हुआ हुआ। बहरहाल हमारा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ WH क्वेश्चंस के ऊपर है, तो इसलिए who, whose और whom क्वेश्चंस में कैसे इस्तेमाल होते हैं वो हम जानेंगे। अच्छा, तो इसका बिल्कुल जो पहले आपको 3 स्ट्रक्चर्स बता चुका हूँ WH क्वेश्चंस के, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वही है, लेकिन इसको हमने थोड़ा इसलिए सेपरेट इस पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि ये कुछ चीज़ें रिलेटेड हैं आपस में। जैसे हु जो है उसको हम कौन के लिए जैसे इस्तेमाल करते हैं, और हुज यूज उसी की पोजेसिव फॉर्म है, हुज उसका, और हुम जो है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो और किसी WH क्वेश्चन की इसके अलावा, हु के अलावा किसी WH क्वेश्चंस की ये 3 फॉर्म्स नहीं हैं सिवाय हु के। यानी इसकी पोजेसिव फॉर्म हुज है WHOSE, और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म whom है। मसलन मैंने कह रहा हूँ ना, यू सेंट इट टू अली, ये तो पता है तो मैंने कह दिया यू सेंट इट टू अली। मैंने कहना हो कि तुमने किसको भेजा, तो मैं पूछ सकता हूँ यू सेंट इट टू हु, नहीं whom, ठीक है, या whom डिड यू सेंड इट टू। ये दूसरा तरीका है उसको इस्तेमाल करने का, लेकिन whom बहरहाल उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, किसकी? हु की। स्ट्रक्चर को एक दफा देखते हैं दोबारा से, रिवाइज भी हो जाएगा और इम्पोर्टेंट भी है। इसकी जो वेरियस फॉर्म्स हैं वो चेक कीजिए आप। हु ओन्स दिस बैग, ये एक स्ट्रक्चर है, हु ओन्स दिस बैग। इसमें आप देख रहे हैं कि WH के फौरन बाद वर्ब आ रहा है, WH के फौरन बाद वर्ब आ रहा है, और ये फॉर्मेट आपको बता चुका हूं कि जब हु या हुज सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो, सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करने का मतलब ये कि उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं होता। तो मसलन हु ओन्स दिस हाउस, ये घर किसका है, तो हम कहेंगे हु ओन्स दिस हाउस। आप पूछना चाहते हो कि हु इज द राइटर, अब ये मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे बताने लगा हूँ कि इस किताब का लिखारी कौन है, किस शख्स ने ये किताब लिखी है। तो फिर हम क्या पूछते हैं, हु इज द राइटर ऑफ दिस बुक। अच्छा, ये जो हु इज है ना, इसको इसकी एक एब्रिविएटेड फॉर्म है, इसकी एक मुख्तसर इख्तिसार के साथ लिखने के लिए हु अपॉस्ट्रोफी एस, हु के बाद क्या लगा दिया, अपॉस्ट्रोफी एस। प्रोनाउंसिएशन में ये बिल्कुल हुज जैसा हो जाता है, हुज द राइटर ऑफ दिस बुक, इसको पढ़ेंगे ऐसे। तो कंफ्यूजन होती है कि ये हुज और हु इज प्रोनाउंसिएशन क्योंकि एक है तो कौन से वाला है, तो आपने ध्यान रखना है कि ये लिखते वक्त कि हु अपॉस्ट्रोफी हुज अपॉस्ट्रोफी एस वाला है, या हुज पोजेसिव फॉर्म वाला WH हु, जो हु प्रोनाउन है, मैंने जैसे आपको बताया रिलेटिव प्रोनाउन, तो उसकी पोजेसिव फॉर्म हुज लगनी है, या हु इज वाली हुज पढ़ेंगे उसको भी हुज, लेकिन WH अपॉस्ट्रोफी एस के साथ। ये फर्क दिमाग में आपके रहना चाहिए। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं, लेट्स हैव अ लुक एट सम मोर एग्जांपल्स। किसका बैग चोरी किया गया, whose bag was stolen। स्ट्रक्चर देखिए जो मैंने WH के साथ आपको बताया था कि समटाइम्स WH के फौरन बाद कोई नाउन आ जाता है। इसमें आप देखिए whose के फौरन बाद क्या है, बैग विच इज अ नाउन, और फिर ऑक्सिलरी है was, और आगे वर्ब है स्टोलन।
और ये सब्जेक्ट भी है. दिस इज ऑल्सो द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस whose जो है. और सब्जेक्ट सिर्फ whose नहीं है बल्कि whose bag was stolen. अगली एग्जाम्पल देखिए. whom do you call often? whom do you call often या often? whom यहां पे किसको, आप किसको अक्सर कॉल करते हैं, किसी से पूछना हो तो आप क्या कहेंगे? whom do you call frequently या often. अच्छा, इसमें इसका स्ट्रक्चर देखिए कि इसमें हमने यूज किया है whom के बाद do which is an auxiliary और फिर उसके बाद you इस्तेमाल किया है which is a subject. टिपिकल जो WH क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर है इसमें वो यूज किया गया. इससे अगला सेंटेंस देखिए. Who is the manager of this bank? Who is the manager of this bank? इसमें स्ट्रक्चर पे गौर कीजिए. Who के बाद इससे पिछले वाला एग्जैक्टली वही है. पिछले वाले सेंटेंस में आपने देखा कि whom do you call, इसमें क्या है? Who is, यानी इसके बाद भी ऑक्सिलरी है. WH वर्ड who के बाद क्या है? ऑक्सिलरी यूज की गई है और फिर सब्जेक्ट है और फिर वर्ब है. इससे अगली एग्जांपल देखिए. Whose car is parked near yours? ये स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया ना. सब्जेक्ट क्या है? Whose car, यानी whose मिल गया किसके साथ? कार के साथ, नाउन के साथ, और सब्जेक्ट बन गया. Whose car is standing next to yours? इसके अलावा जैसे मैंने कहा था who with apostrophe s, who is की एग्जांपल होती है वो. अच्छा, ये who are भी हो सकता है और उसमें भी who के बाद apostrophe और re लिखा हुआ आता है. Who are your friends? मसलन किसी से पूछना आपके दोस्त कौन है? Who are your friends? तो वो who are जल्दी से प्रोनाउंस जब हम करते हैं तो who are your friends. तो नेक्स्ट एग्जांपल है who is talking to the boss? Who is talking to the boss? अब ये कौन सी एग्जांपल है? बिल्कुल सिंपल, जो पहले वाला मेन स्ट्रक्चर है. who ऑक्सिलरी वर्ब is, तो लेकिन लिखा हुआ कैसे है? whose वाले उसमें अंदाज में. who is talking to the boss, लेकिन ये है क्या? who is talking to the boss. और क्या है स्ट्रक्चर? WH ऑक्सिलरी is वर्ब और ऑब्जेक्ट द बॉस. ये सारे के सारे WH क्वेश्चंस का हमने फॉर्मेट भी देख लिया, उनका स्ट्रक्चर भी देख लिया और उनका यूसेज.